तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स से आज का आपका टॉपिक है मोशन। तो मोशन में हमारा टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड टाइप्स ऑफ स्पीड। तो आइए हम चर्चा करते हैं पहले यूनिफॉर्म मोशन की। तो व्हाट इज ए यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? हर एक सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है, इक्वल डिस्टेंस हर एक सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उस बॉडी को आप क्या कहेंगे? यानी वह बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है। या जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस चलती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? कैसे आप लिखेंगे? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सपोर्ट दैट एग्जाम्पल हमने क्या लिया, ध्यान से सब समझिए। एग्जाम्पल में कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर लिया, और यहाँ पर 20 मीटर, यहाँ पर 30 मीटर, यहाँ पर हमने क्या ले लिया 40, ये मीटर में ले लिया। क्या ले लिया? मीटर में। तो यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक, 0 मीटर, तो यहाँ पर 0 सेकेंड, यहाँ पर हमने लिया 1 सेकेंड, यहाँ पर लिया 2 सेकेंड, यहाँ पर लिया 3 सेकेंड, यहाँ पर ले लिया 4 सेकेंड। तो ध्यान दीजिए, 40 में से 30 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 10 मीटर मिलेगा कि नहीं डिस्टेंस? तो 10 मीटर डिस्टेंस, और 4 में से 3 निकालेंगे तो इनके बिटवीन 1 सेकेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 3 में से 2 निकालेंगे तो इसके बिटवीन टाइम भी कितना मिलेगा? 1 सेकेंड। 30 में से 20 निकालेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा 10 मीटर। 20 में से 10 निकालेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा आपका कितना? 10 मीटर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 सेकेंड। यहाँ 10 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 10 मीटर। और यहाँ 1 माइनस 0 आपका आ जाएगा कितना? 1 सेकेंड। अगर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस तरह अगर कोई बॉडी ट्रैवल करती है तो वह ट्रैवल करती है यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस सिस्टम या दिस टाइप्स ऑफ मोशन आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। देखिए 7 AM पर बॉडी किस में कहाँ थी? अपने ओरिजिन पोजीशन पे थी। फिर 8 AM पर कहाँ चला गया? 40 किलोमीटर। तो 8 में से 7 निकालेंगे तो कितना हावर्स हो जाएगा? 1 हावर्स। इनके बिटवीन कितना टाइम मिला? 1 हावर्स। 40 में से 0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपका? 40 किलोमीटर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और 9 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 हावर आएगा। और 80 में से 40 निकालेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका? 40 किलोमीटर आएगा। इट्स ओके, समझ रहे हैं ना? अब देखिए 10 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 हावर। और 120 में से 80 निकालेंगे तो आपका यहाँ पर भी क्या मिलेगा? 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉडी। फिर 11 माइनस 10 करेंगे तो भी आपको मिलेगा 1 हावर। 160 माइनस 120 करेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा 40 किलोमीटर। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस टाइप्स ऑफ मोशन आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कोई बॉडी चल रही है ऐसे चल रही है, ठीक है ना, मतलब स्पीड थोड़ा स्लो चलती फिर तेज़ी से चलने लगी, इसका मतलब फिर तेज़ी चलने के बाद फिर कभी स्लो हो गई। तो टाइम तो आपका कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब ये कहने का मतलब टाइम एक यूनिफॉर्मली है। टाइम कभी ऐसा नहीं है कि टाइम चेंज होता है, टाइम एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। लेकिन बॉडी क्या कभी ऐसे चल रही है, फिर स्पीड हो गई, उसके बाद फिर और तेज़ी से स्पीड हो, फिर स्लो होने लगी, ठीक है। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है। भाई कभी स्पीड बढ़ा देगा तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, स्पीड कम कर देगा तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, टाइम
ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अनइक्वल डिस्टेंस हो बट टाइम क्या हो उसका इक्वल हो, डिस्टेंस अनइक्वल हो। ध्यान समझिए, डिस्टेंस आपका यहाँ पर है डिस्टेंस अनइक्वल, डिस्टेंस अनइक्वल, बट टाइम जो है, टाइम जो है क्या है, देखिए यहाँ पर इक्वल है। अनइक्वल डिस्टेंस और टाइम क्या है, इक्वल। ठीक, इसी को आप ऐसे पलट भी सकते हैं। देखिए ओ आर इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल हो बट टाइम क्या हो, अनइक्वल हो, बट टाइम क्या हो, अनइक्वल हो। दिस टाइप्स ऑफ मोशन आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सपोर्ट दैट एग्जाम्पल में देखिए 0 हावर्स, 0 हावर्स में मतलब जिस समय आप बॉडी ओरिजिन पोजीशन पर थी, अपने घर बॉडी थी और घर से स्कूल जा रही है, मान लीजिए कोई बॉडी या कोई बाइसिकल से स्कूल जा रहा है, तो मान लीजिए जिस समय जाएगा घर से उस समय उसका टाइम क्या माना जाएगा, 0, और ओरिजिन पोजीशन पर उसका डिस्टेंस भी क्या माना जाएगा, 0 किलोमीटर। फिर हमने वहाँ पर देखिए 0 किलोमीटर से 1 हावर्स में कितना ट्रेवल कर रहा है, 20 किलोमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट 1 हावर्स, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हावर्स हो जाएगा। दूसरे घंटे में बॉडी कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 80 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना। यानी देखिए यहाँ से मान लीजिए इसको पॉइंट ए मान लें और इसको पॉइंट आप क्या मान लें, बी मान लें, तो ए से बी आया डिस्टेंस कितना, 20 किलोमीटर, सपोर्ट दैट। और बी से सी आपको निकालना है, बी से सी, तो अब देखिए 80 माइनस 20 करेंगे, 80 माइनस यहाँ पर 20 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया आपका कितना, 80, और यहाँ पर आ गया 180, ठीक है ना। तो 180 में से ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए अनइक्वल डिस्टेंस है लेकिन टाइम क्या है, इक्वल है। दिस प्रोसेस आर नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जल्दी से इसे आप नोट करें। तो नेक्स्ट देखते हैं स्पीड। व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है। तो स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी दैट इज अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फार्मूला आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड को स्मॉल v से, डिस्टेंस बोले तो s अपॉन t, ये फार्मूला हो जाएगा। अब बात आता है यूनिट ऑफ स्पीड, अब बात आता है यूनिट ऑफ क्या, स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड SI यूनिट ले लीजिए, SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्पीड। दूसरा नेक्स्ट सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड, सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट एक बात और यहाँ पर है, अगर कोई मोटरसाइकिल ट्रेवल करती है, व्हीकल अगर मोशन करती है, ट्रेवल करती है, तो उसको किस में मेजर करता है, क्या, स्पीडोमीटर, तो वह किलोमीटर पर हावर्स में। तो एक और इसका यूनिट हो जाएगा OR, किलोमीटर पर हावर्स। किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ बाद में बताएंगे जब वेलोसिटी पढ़ाएंगे या न्यूमेरिकल, या आगे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो पहले क्या है स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, ठीक है, आर कॉल्ड स्पीड। स्पीड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, OR किलोमीटर पर हावर्स, OR किलोमीटर पर हावर्स, बट इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब स्पीड को
किससे मेजर करते हैं? तो स्पीडोमीटर से। किससे? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड OR कांस्टेंट स्पीड, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड OR वेरिएबल स्पीड, थर्ड एवरेज स्पीड, फोर्थ इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी टाइप्स ऑफ स्पीड देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड OR कांस्टेंट स्पीड, फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड OR कांस्टेंट स्पीड, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड OR वेरिएबल स्पीड, थर्ड आपका एवरेज स्पीड और फोर्थ क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब टर्म आता है फर्स्ट आपका हैंडल यानी यूनिफॉर्म स्पीड। तो जिस तरह आप यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे, अभी इसी बिफोर टॉपिक में मैंने पढ़ाया है कि यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम ट्रेवल कर रही थी बॉडी, तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड कह रहे थे। सेम उसी तरह का मिलता जुलता डेफिनेशन है यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड, यानी व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, ये रह गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड OR कांस्टेंट स्पीड का डेफिनेशन। अब एक बात यहाँ ध्यान समझिए, इसके एग्जाम्पल अगर पूछता है कि राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, तो जैसे लाइट ट्रेवल करती है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी लाइट ट्रेवल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3.0 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट ट्रेवल करती है किस तरह? एक यूनिफॉर्म स्पीड से। तो वह यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू क्या होती है? तो 3.0 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन अ एयर। किस में? इन अ एयर। ठीक है, एयर मीडियम में। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सपोज दैट रेडियो वेव एंड टीवी सिग्नल आल्सो ट्रेवल विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब सेकेंड हम डालेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे? कहेंगे कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको बताया गया था कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distance, covers unequal distance, when a body covers unequal distance in an equal interval of time, these types of speed are called non-uniform speed. When a body covers unequal distance in equal interval of time, these types of speed are called नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब अगला पॉइंट है थर्ड एवरेज स्पीड, औसत चाल। एवरेज स्पीड को क्या बोलेंगे? औसत चाल। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, या आप बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम टेकन, या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टोटल टाइम आर कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? VAB से। ठीक है, एवरेज स्पीड को क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन टाइम। ये हो गया इसका फार्मूला, यानी क्या कहेंगे? S/T, सेम जैसे हमने आपको स्पीड में बताया था। ठीक, अब ध्यान समझिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम बलिया टू मऊ। वैसे तो है 54 किलोमीटर डिस्टेंस बेलथरा से, और चलिए मान लीजिए बेलथरा टू मऊ 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम बेलथरा रोड टू मऊ जंक्शन इन 30 मिनट्स।
30 मिनट, तो उसके एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना हो तो आप क्या लिखेंगे, सपोज दैट यह कितना डिस्टेंस टोटल हो है 20 किलोमीटर और टाइम कितना दिया है 30 मिनट्स। तो इस मिनट को आप हावर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20/30/60। ठीक है, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 20 × 2 दैट इज 40 किलोमीटर पर हावर। ये इसका क्या निकल गया, एवरेज स्पीड निकल गया। अब टर्म आता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब बहुत सूक्ष्म समय में कोई जो है कि स्पीड बदलता है या चेंज होता है। जैसे कह सकते हैं डिफिनीशन कि व्हेन अ बॉडी या व्हेन अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कैलकुलेटेड, व्हेन अ स्पीड ऑफ बॉडी इज कैलकुलेटेड इंस्टेंटेनियस ऑफ एनी टाइम ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी, दैट टाइप्स ऑफ स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इसी के साथ द एंड करता हूँ। इट्स ओके, बाय।